नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर यानी RSOS से आप 10th-12th अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ किस प्रकार से करना है, क्या क्या पासिंग मार्क्स रहेंगे, कितने शतरंग अगर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप इसमें घर बैठे पढ़ाई करते हैं तो आपको शतरंग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोज़ लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों कोई जो किसी कारण से अगर पढ़ाई बीच में छूट जाती है, फिर वो एजेंटों के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको किसी एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं जो प्रोसेसिंग बता रहा हूँ, मेरे वीडियो आपके लिए पूरे हेल्पफुल रहेंगे। आप आसानी से घर बैठे आप सीधे अपनी खुद की दम पर आप सीधे RSOS मात्र 2 से 3 हज़ार की फीस में, और जो महिला है वो निःशुल्क RSOS में जो 10th-12th पास आउट कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार ने निःशुल्क किया है, तो निःशुल्क वाला जो एडमिशन है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। महिलाओं को किसे निःशुल्क मिलेगा उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अगर एडमिशन की बात करते हैं, सबसे पहले कोर्स चूज़ की बात करते हैं, उससे पहले हमें एडमिशन के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों एडमिशन जो इस बार है वो स्ट्रीम 1 के प्रवेश है दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। तो अमूमन जो मोटी मोटी बात ये 30 नवंबर 2020 तक आप 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन आप दे सकते हैं। मतलब 250-300 पैसा कोई वैल्यू नहीं है, साल वैल्यू होता है दोस्तों। तो आप लास्ट 30 नवंबर 2020 तक, जी अगर आप वीडियो लेट देखेंगे 2021 समझ लीजिए, 2022 समझ लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप 30 नवंबर 2020 तक आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 1 में आप जो 472 संदर्भ केंद्र है वहाँ सर जाकर आपको सीधा अपना ऑनलाइन प्रोसेसिंग करनी है। ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी, उस बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। तो आपको यहाँ पे जो आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा उस वीडियो को, जो इस वीडियो को पूरा वॉच करके फिर उसको वॉच कर लीजिएगा, तो आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मेन टॉपिक बताने वाला हूँ दो है सब्जेक्ट चूज कैसे करें, जैसे विषय चयन कैसे करें। तो दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी जैसे 10th-12th कर रहा है तो वो अपना जो भावी जीवन है, तो जो अपने भविष्य के रोजगार क्षमता के अकॉर्डिंग जो है वो उसका सब्जेक्ट चूज करता है। तो आपको जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जैसे आप 10th-12th कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो पर्पज होना चाहिए, जैसे अगर आप मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए वापस 10th-12th करें तो आपको यहाँ पर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक के साथ 2 भाषा विषय होने चाहिए। उसको नियमों को पहले आपको पता कर लेना है और उसी हिसाब से आपको भाषा का चयन करना है, क्योंकि ये ओपन बोर्ड है। यहाँ पर सब्जेक्ट चूज में बहुत लचीलापन है, आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं तो जीव विज्ञान के स्थान पर गणित विषय अनिवार्यता का ध्यान रखें। मतलब आपका जो 10th-12th आप जो कर रहे हैं RSOS से, उसका क्या उद्देश्य, उस अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट चूज करें, पहले उसका पता कर ले आगे तक कि मैं इस सब्जेक्ट से कर रहा हूँ तो भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप 10वीं में अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन की पढ़ाई कर सकते हैं। 12वीं में आप भौतिक के साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सब्जेक्ट आप चाहें वो उठा सकते हैं। लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको जो चूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट वो आपका भविष्य का उद्देश्य उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस बात को आपने ये सब्जेक्ट चूज़ की, ये बात कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं अगर 10वीं में बात करते हैं, 10वीं में आपको यहाँ पर RSOS में 17 सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। और 12वीं में अगर आप देखते हैं तो टोटल 21 सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्शनल अवेलेबल रहेंगे। उसमें से आपको लेटेस्ट दोस्तों कम से कम जो प्रमाण पत्र अगर आपको 10वीं या 12वीं का चाहिए तो आपको 5 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब इन 17 में से आपको 5 चूज करने हैं और 21 में से 5 चूज करने हैं, तो कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी पंजीयन के समय 5 विषयों का चयन करें, जिसमें ग्रुप अ में से 1 और 2 भाषाएं, 1 अथवा 2, मतलब ग्रुप अ जो है मैं आपको अभी सब्जेक्ट बताना और शेष विषय ग्रुप ब में से हो। तो जैसे ये ग्रुप अ और ग्रुप ब का जो डिस्कशन है वो मैं आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद किसी भी ग्रुप में से 2 अतिरिक्त विषय अथवा दोनों ग्रुप में 1-1 अतिरिक्त विषय भी लिए जा सकते हैं। मतलब आप जैसे टोटली आपके जो मार्कशीट की वैल्यू उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट तो पास करना ही है, लेकिन अगर आप सेफ जोन के हिसाब से चाहते हो 2 सब्जेक्ट और को इंक्लूड करूँ तो 2 अतिरिक्त विषय भी ऐड कर सकते हो, यानी आप टोटली 7 विषय के साथ जो है 10वीं 12वीं पास आउट कर सकते हैं। ये जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में घूम रहा होगा इसको मैं अभी आगे और इसकी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तृतीय भाषा विषय 5 से अधिक अन्य विषयों को अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जाता है। मतलब आप अतिरिक्त विषय रख सकते हैं, अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकते हैं। जिसमें जो सब्जेक्ट बताने वाला उनके ऊपर स्टार लगा हुआ, इसका मतलब ये सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों, मतलब थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों। जैसे ये जो सब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे गणित और विज्ञान के ऊपर स्टार है, जिसका आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी पेपर भी होगा, और जिसके ऊपर स्टार नहीं है उनका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर होगा। तो ये जो डिफरेंट है ये भी आपको मैं आगे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों अब जैसे हम बात करते हैं 10वीं की बात कर रहे हैं, तो माध्यमिक परीक्षा की अगर बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट चूज के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटली 17 सब्जेक्ट आपके सामने ऑप्शनल में अवेलेबल होंगे। उसमें आपको ग्रुप अ में से आपको मिनिमम 1 सब्जेक्ट चूज करना है, मतलब 1 लैंग्वेज मिनिमम आपको कम से कम चूज करनी है। उसके बाद ग्रुप ब में से आप
जो है यहाँ से भी आपको टोटली 4 सब्जेक्ट कम से कम चूज़ करने 5, और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इन सारे जो 17 के 17 सब्जेक्ट में से टोटली 7 सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों ये सजेशन रहता है आपको, जैसे आप लैंग्वेज ले रहे हैं तो एक हिंदी ले लीजिए, जैसे नॉर्मल बोर्ड के अकॉर्डिंग इक्वल डिग्री करना चाहते हैं तो इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, तो 2 लैंग्वेज, उसके साथ बाकी जो नीचे के 3 सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी दूसरा लेके आप सब्जेक्ट चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेगा जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है दोस्तों वो आपको प्रैक्टिकल भी होगा उसका, और जिनके स्टार नहीं है केवल थ्योरी पेपर हैं। तो अगर आप मान लो सिर्फ 10वीं पास करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पर ये चित्रकला है, गृह विज्ञान है, उस अकॉर्डिंग जो सरल सरल सब्जेक्ट है उनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको टोटली 7 सब्जेक्ट चूज करने की छूट है, मतलब आप टोटली 7 कर सकते हो। फिर आपके मार्कशीट की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएंगे, जिनमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके 5 गिन सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। 7 सब्जेक्ट की आपको टोटली मार्कशीट मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो अपना हार्ड सब्जेक्ट है उसको लेके आप जो इजी सब्जेक्ट है उनको भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप इजीली पास हो सकें। तो मोटा मोटी बात ये दोस्तों, आपको जो ग्रुप में ये जो 7 दिख रहे हैं उसमें से आप लास्ट 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं लैंग्वेज के कोई भी, और नीचे यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें अगर यहाँ पे 2 कर लिए तो नीचे आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट बचेंगे, और यहाँ पे अगर आप 1 करते हो तो यहाँ पर फिर आपके 4 सब्जेक्ट बनेंगे। टोटली आपको इन दोनों में से मिला के आपको टोटली 5 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, तभी आपकी जो 10th की मार्कशीट की वैल्यू बनेगी। उसके बाद अगर 12th की हम बात करें, 12th में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 21 ऑप्शन अवेलेबल है जो अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर ग्रुप में आपको यहाँ भी सेम 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हैं आप, यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, यहाँ 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप ब में जो है यहाँ से बाकी जो 4 सब्जेक्ट लेने, और अगर आप 7 सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम जो स्टार लगे हुए दोस्तों ये सारे प्रैक्टिकल हैं, और जो नॉन स्टार हैं ये सारे थ्योरिकल पेपर है। तो यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली पास आउट होना चाहते हैं तो आप गृह विज्ञान, चित्रकला, ये जो नॉर्मली जो बिल्कुल सरल सब्जेक्ट माने जाते हैं उनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। समाज शास्त्र हो गया, तो इस अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको कम से कम 5 और अधिकतम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिनमें आप पास होंगे वो आपकी मार्कशीट की वैल्यू रहेगी। 3 सब्जेक्ट के आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपको वीडियो में अच्छे से क्वालिटी दिख रही होगी। 3 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों उत्तीर्ण विषयों के अंकों को सम्मिलित करना। अभ्यर्थी 5 वर्ष की अवधि में दोस्तों आप जैसे एडमिशन लेते हो आपको 5 साल तक आपका एडमिशन वैलिड होता है। उसके बाद आप तुरंत उसी साल पास कर दीजिए, या फिर आप लास्ट 9 बार आपको मौके मिलते हैं, मतलब RSOS आपको पूरे मौके देता है। आप आराम से अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कीजिए। अब अगर बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर मेरा जो प्रैक्टिकल है वो मैं फेल हो गया, थ्योरी में मैं पास हो गया। तो दोस्तों आप जो थ्योरी में पास हो गए तो आप थ्योरी में ही आपको वापस जो आपका जिसमें फेल हुआ है वही देना है। मतलब आपको जैसे थ्योरी में आप फेल है तो आपको थ्योरी देना होगा, प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो वो एक बार ही आपको पास करना है। अगर आप 2-2 बार उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो एक फॉर्म होता है वो भरना होगा, और जो अधिक नंबर आप प्राप्त करोगे वो आपके उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरी बात है ये क्लियर हो जाती है, और आप अतिरिक्त 2 अतिरिक्त विषय का चयन भी कर सकते हैं। कम से कम 5 और अधिकतम 7 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैं आपको ये लगभग बात 2-3 बार आराम से बता चुका हूँ, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों तो उस साल तो आपका कोई सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होगा। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आप मान लो किसी सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहे हो, तो जो पीछे के 4 वर्ष है उसमें आप 1 या 2 अधिक विषयों को आप बदल सकते हैं। मान लो किसी में पास नहीं हो पा रहे तो उसको चेंज करके दूसरा भी ले सकते हैं, ये आपको भी इसमें छूट देखने को मिलेगी। अब अगर प्रमाण पत्र के मानदंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10वीं कक्षा में आपको टोटली 5 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 1 या अधिकतम 2 भाषा, मतलब 1 भाषा तो होनी चाहिए, अधिकतम 2 भाषा के साथ 5 विषयों में आपको उत्तीर्ण होना है। 12वीं में भी 2 भाषा या 1 या 2 भाषा के साथ 5 विषयों में आपको उत्तीर्ण होना है, तो उस प्रमाण पत्र की वैल्यू रहेगी। अब अगर पासिंग मार्क्स की बात करें दोस्तों तो आपको जो सार्वजनिक परीक्षा होगी, जो पेपर होगा, उसमें 33% मार्क्स आपको लाने होंगे। 10th में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल, थ्योरिकल और सत्रांक सारे मिलाकर 33% होने चाहिए। और 12th में दोस्तों आपके जो है अलग अलग उत्तीर्ण होना पड़ेगा, मतलब आपको थ्योरी पेपर है उसमें 33% लाने, उसके बाद जो प्रैक्टिकल है उसमें भी 33% आपको मिनिमम लाने होंगे। 10th में आप सबको जोड़ के 33 लाने, इसमें आपको अलग अलग 33 लाने, उसके बाद आपके जो मार्क्स है वो जोड़ के टोटल परसेंटेज आपका तैयार हो जाएगा। अगर हम सत्रांक की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें सत्रांक मिलते हैं या नहीं मिलते। दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको सत्रांक मिलेंगे 10वीं या 12वीं में। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर हो गया तो 10% सत्रांक रहते हैं, मतलब आपको 10 नंबर सत्रांक में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको जो सत्रांक किस बेस पे मिलेंगे इसकी बात करें अगर हम, तो कक्षा 12वीं में सैद्धांतिक परीक्षा में सत्रांक पृथक ये जो मार्क्स है वो आपको लाने हैं। और जो सत्रांक मिलेंगे दोस्तों आपको जो व्यक्तिगत समस्या शिविर होता है, जो PCP बोलते हैं उसको, वहां पर आपको PCP अटेंड करना है। वहां पर जो आपको 50% तो जो शिविर में उपस्थिति है उसके अनुसार मिलेंगे, शेष 50% आपका जो PCP में जो आपका व्यवहार रहता है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपको
आपको जो 15 दिन का पीसीपी होता है उसको आपको अटेंड करना चाहिए। तो इसको अटेंड करने से आपको ये जो 10 नंबर सत्रांग है उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर आप अच्छी उपस्थिति देते हो। अगर आप पीसीपी में एब्सेंट रहते हो तो आपको सत्रांग में नील मिलेगा, तो जिससे आपको समस्या हो सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, पीसीपी को आपको श्योर अटेंड करना है। सत्रांग के लिहाज से बहुत बेहतर है आपका नज़दीकी एआई सेंटर पे जाके उसको पीसीपी वहीं आयोजित करवाई जाती है। अब दोस्तों बात आती है एआई सेंटर कहाँ पे, आरएसएस में एडमिशन कैसे ले, तो ये वाला वीडियो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ एआई सेंटर है दोस्तों आरएसएस की, वो मेरे एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो है आरएसएस की जो उस ग्रुप में सीधे चले जाएंगे और वहाँ से उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट चूज, पासिंग मार्क्स, सत्रांक जितने क्रिटिकल इश्यूज थे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के मैंने सॉल्व आउट किए होंगे। इस रिलेटेड कुछ क्वेरीज है कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।